तो एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, लीजिए आपको जिस घड़ी का इंतजार था, जी हाँ, आपका जो अंग्रेजी का जो पेपर है, इंग्लिश का जो पेपर है आपका 12 मार्च का मैं पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ। पूरा पेपर का सॉल्यूशन बता दूंगा। इससे पहले मैंने आपको बताना ये चीज़ें भी प्रोवाइड करा दी, नहीं देखे हैं तो एक बार इन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, इस पेपर बहुत ही आसान और सिंपल आएगा। ठीक है, सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। आपको अच्छे से तैयारी करनी है, बस समय कम है पर लेकिन कम समय में अधिक अंक प्राप्त करना ही तो ठीक है कलाकारी होती है। तो वही कलाकारी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कम समय में अधिक अंक कैसे प्राप्त करें। देखो, दो दो पैसेज आएंगे आपके 5-5 नंबर के, सिंपल सी बात है। तो दोनों पैसेज में आपका आंसर छांटने के रहेंगे और बहुत ही सिंपल है। ठीक है, देखो, सरदार पटेल वाज कॉल्ड ऑफ इंडिया, गोल्डन मैन, आयरन मैन, स्टील मैन, नॉन ऑफ दिस। तो यहां से देखो, मैन कॉल्ड हिम द आयरन मैन ऑफ इंडिया, इस तरीके से इसमें से छांटने का रहता है ये। तो ये चीजें आप कर सकते, कोई ज्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं रहेगी, कर पाओगे। आगे बढ़ाएं, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इस तरीके से आपको छांटना रहेगा इसमें से। ठीक है, दूसरा देखते हैं यहां पर, यहां से देखो, दूसरा जो रहेगा उसका ए ऑप्शन राइट रहेगा ये। थर्ड नंबर में आपका जाएगा काइंड, बी वाला। फोर्थ की हम बात करें तो फोर्थ की में आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा ये। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें भी आपका पैसेज रहेगा, ये भी आपका इसी तरीके से रहता है। ठीक है, तो देखो, स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसका पहला क्वेश्चन जो है, इसमें आपका बी ऑप्शन राइट है, क्योंकि इसमें मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा और बच्चे हर कोई कर भी सकते हैं ये मैंने। और पहले ये मैंने एक्टिविटी सिखा भी दिया आपको किस तरीके से ये आपको छांटनी रहती है। थर्ड की बात करते हैं तो तीसरे में आपका रहने वाला है यहाँ पर सी ऑप्शन राइट रह जाएगा। ठीक है, इसका तो ए आएगा, सॉरी। और वाई इज स्टूडेंट लाइफ, तो इसका रहने वाला है आपका सी ऑप्शन। और ट्रू और फॉल्स है तो यहाँ से आपका ट्रू हो जाएगा ये, और यहाँ से बिगन आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है आपको नोट्स और टाइटल बताने हैं। चलिए इसको मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि समय कम है और कम समय में अधिक अंक आपको प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको देखो इसको लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, की एप्लीकेशन करनी है। ये हो गया इसकी लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन, बहुत ही सरल भाषा में लिखवाई है ना। देखो, यदि अपन देखें इसको तो सर, आई बैक टू से डेट, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ योर स्कूल, आई हैव पास्ड माई क्लास 8th एग्जामिनेशन। अब देखो ये 10th के अकॉर्डिंग थी, तो इसके अनुसार देखो आपको यहाँ पर 9th कर लेना है। 9th में हो आप और आपने पास कौन सी एग्जामिनेशन करी, 8th की करी, ये आपके हिसाब से इसको कर लेना है। हो गया। हो गया भैया। चलिए यहाँ पर मैरिज वाला लेटर है ये, तो मैरिज वाला लेटर को भी आप कर लो कंप्लीट, बढ़िया सही है। मैरिज वाले लेटर के बाद में यहाँ से देखिए इम्पोर्टेंट एंड गेम्स, हो गया है। इम्पोर्टेंट ऑफ गेम्स और माई माई हॉबी ने, ये दो एक ही चीज़ हैं, माई हॉबी, इम्पोर्टेंट ऑफ गेम्स गेम्स और वंडर ऑफ साइंस, बस इसके तीनों के अलावा ऐसे आएगा भी नहीं है। हो गया। यहाँ से अपन अगला देखते हैं। हो गया भैया। यहाँ से देखिए वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट साइंस,
इन डे आवर डेली लाइफ माई हॉबी। बस इन तीन में से आपका ऊपर के तीन में से हर कहीं का आ जाएगा, मतलब 100% से तो आने आना है, और एक माई हॉबी जरूर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पिक्चर है, इस पिक्चर के ऊपर से आपको पैराग्राफ लिखना 3 नंबर का। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए आप यहाँ से। चलिए यहाँ पर देखो, इसको देखिए, मानकुवर, ठीक है, ए वाज होनेस्ट लेडी। ए मानकुड़ी, मानकुड़ी का नाम है मानकुड़ी, ठीक है। तो वाज होनेस्ट लेडी, तो ये क्या है, यहाँ पर ए आएगा, क्योंकि अपन जब इसको पढ़ेंगे ना, देखो ध्यान रखना है, यहाँ से ए इंदा का, तो बेटा जब भी उच्चारण में आपका छोटा आ से आहा आए, जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि एप्पल पढ़ते नहीं पढ़ते, ए फॉर एप्पल, तो ए एडी आई, ठीक है। एक साइड में पेज पे बता दूं ताकि दिक्कत नहीं आए। देखो बेटा, मैंने मान के चलो लिखा है एप्पल, ए डबल पी एल ई, लिख दिया एप्पल। एप्पल के बाद में क्या लिखा हमारा, एप्पल के बाद में मैंने लिख दिया बॉय, बॉय, फिर लिख दिया सी ए टी कैट, डी ओ जी डॉग, ठीक है, एच ओ यू आर आवर, ठीक है, एच ओ एन, एच ओ NEST होनेस्ट, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे पढ़ो, इसको जब देखोगे तो ABCD नहीं देखना यहाँ पे हैं, इसको देखेंगे क्या यहाँ पर, इसको जब पढ़ते हैं तो इसको पढ़ते एप्पल, यहाँ से पढ़ते इसको बॉय, यहाँ पे पढ़ते केट, यहाँ पे पढ़ते डॉग, यहाँ से अक्षर अक्षर देखो शुरू का, यहाँ AAD है क्या, स्वर है क्या, छोटा सा आ तक है क्या, तो यहाँ पे अन लगेगा। यहाँ से बकरी आई कि नहीं आई, तो बकरी आई तो ए लगेगा। यहाँ से का कबूतर आया तो यहाँ पे ए लगेगा। यहाँ से डमरू, ये डॉग, इसको डी मत देखो, ये इसको पढ़ो जो, देखो डॉग, ठीक है, डमरू आया तो यहाँ पे ए आ जाए। पर यहाँ देखो, यहाँ पे ए चाहिए, पर इसको पढ़ते जब ओवर पढ़ते हैं तो आ आया नहीं आया, आ छोटा, छोटा आया इसलिए अन लगेगा। इसको भी ऑनेस्ट नहीं पढ़ते, ऑनेस्ट पढ़ते, ऑनेस्ट, छोटा आया इसलिए यहाँ भी अन लगेगा। कर लोगे भैया। तो इसी तरीके से यहाँ पे ऑनेस्ट लेडी है ये, ठीक है, तो यहाँ से अन लगेगा, ये लगेगा, ठीक है, अन लगेगा, ठीक है भैयू। अच्छा, यहाँ से देखिए, सुजाता डिड नॉट बाई टू बाई थिंग फ्रॉम मार्केट यस्टरडे, तो यहाँ से लग जाएगा एनी। नेहा वाचिंग ए टीवी सीरियल व्हेन द पावर वेंट ऑफ, नेहा वाचिंग लगा है, वाचिंग टीवी देख रही थी जब पावर कट गई, तो गई तो भाई साहब वाज, नेहा वाज, वाज क्योंकि इसी नेम के साथ वाज का यूज होता है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, आई यूज यूर पेन प्लीज, मे आई कम इन सर, मे आई गो टू टॉयलेट सर, जिंदगी भर का कहता है जब भी कोई भी चीज़ अपन किसी से लेने की कोशिश करते हैं तो उसे कहते हैं बेटा, यहाँ पर भले ही ये ए है, ध्यान रखना है बच्चों। जो बच्चे सोच रहे हैं कि यार हमारे पास सेट ए आ रहा है तो सेट ए करे कि नहीं करे, बी आ रहा है तो बी वाले करेंगे, सबके लिए है। मैं आपको 6 पेपर दूंगा, ABCDEF, बेटा थोड़ी बहुत चीज़ें इक्का दुक्का मिक्स करनी पड़ती है, ठीक है। तुम तो मिलाओ ना, मैंने आगे जो पेपर बताए आपको वो पेपर मिलाओ, पूरे के पूरे 6 सिंपल पेपर से मेरे हैं, पूरी गारंटी मेरी। बेटा नाम के सिंपल पेपर रहते हैं, आपको कई बार बता दिया मैंने बच्चों को ये बात, ठीक है। यहाँ से आपका अराइव्ड आ जाएगा ये, यहाँ से वर्क, यू वर्क हार्ड यू विल सक्सेस, ठीक है। तो यदि आप कठिन परिश्रम करते हो तो इफ है, यदि नहीं करते यू विल नॉट सक्सेस देता तो अनलेस होगा, अनलेस लगता, हो गया। चलिए आगे क्या बता रहा है वो देखो, यहाँ से देखो, सुशील डिड नॉट हिज ड्यूटी वेल, देखो जब भी डीड आए इसका नेगेटिव बोले नहीं है, ध्यान देना है। जब भी डीड बोले तो ये डीड बोलेगा तो डीड नॉट डू, डीड नॉट डू, ठीक है, डिड नॉट डू। अच्छा डू आ जाए, डू आ जाए, यहाँ लिखा हुआ डू, तो डू नॉट डू। डज आ जाए, डज आए तो डज लिख देना, नॉट डू, नॉट डू। कर पाओगे तो यहाँ से लिखा है सुशील डिड नॉट हिज ड्यूटी वेल, तो अपन क्या लिखेंगे, डिड हट जाएगा ये, और यहाँ क्या लिखा जाएगा, डिड नॉट डू, सुशील ने अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं की। रोहन स्पीक्स इंग्लिश, ठीक है, चेंज दो वॉइस, वॉइस में क्या होता है, इंग्लिश इज स्पोकन बाय रोहन, ठीक है। तो इंग्लिश मैं सिखा दूंगा बेटा इसको सेपरेट वीडियो में आपको, यदि आप कहोगे तो मैं इस ग्रामर को, इंग्लिश इज स्पोकन बाय रोहन। यूर बुक क्वेश्चन टेक कैन यू, ठीक है, कैन यू गिव मी,
रीअरेंज द सेंटेंस आपको करना है, तो मतलब सेंटेंस को सही से करना है, तो कैन पहला, कैन यू दूसरा हो गया, कैन यू गिव मी तीसरा हो गया, यूर बुक चौथा हो गया, और ये क्वेश्चन मार्क पांचवा हो गया। राजेंद्र इज टू वीक टू वॉक हिमसेल्फ। देखो सो डेट का यूज करना टू की जगह पे, तो कुछ भी नहीं होता, बहुत ही सिंपल रहता है, मैंने कई बार बताया इसको आपको, ठीक है। देखो टू का जो यूज होता है, टू का जहां पहला टू आए वहां तो आप लिख दो क्या, सो, दूसरा टू आए वहां लिख दो डेट, और डेट के बाद में यदि राजेंद्र लिखा रहे तो लड़का है तो ही कैन नॉट लिख देना है, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। जो यहाँ पे ये दूसरा टू है ना, यदि यहाँ लड़का रहे तो ही कैन नॉट, यदि यहाँ लड़की रहे तो सी कैन नॉट, बस और कुछ नहीं करना रहता है। और भले ही सी में दे तो ही लिख देना, सी लिखा रहे तो सी लिख देंगे। तो कैसे बनाओगे इसको, यहाँ पे बनो क्या, यहाँ से देखो राजेंद्र इज सो वीक, डेट, अब डेट हो गया, अब डेट के बाद में यहाँ से दूसरा टू के बाद में क्या राजेंद्र नाम है, तो ही कैन नॉट लिखना ही पड़ेगा क्योंकि लड़का है ये, ही कैन नॉट, और वाक हिम सेल्फ कर पाओगे। चलिए, अंजलि इज ब्लाइंड, लो अंजलि जो है अंधी है, तो अंधी है तो कोई ने की तरह बढ़ने की जाए, यहाँ से भगे बक बक, ये हमारा पसंद भी नहीं है उसे भी। सी कैन टाइप, मेरे बच्चों के साथ लड़कों के साथ खड़ा हूँ मैं, मैं कालीचरणों के साथ, कालीचरण कितने प्रेजेंट है कि नहीं है कि नहीं प्रेजेंट, अभी यहाँ वीडियो देख रहे हैं कालीचरण तेरे को ही कराऊँ। चलो, सी कैन टाइप दिस द लेटर्स, तो बट, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, अंजलि ब्लाइंड है, ब्लाइंड अंधी है, पर बट सी कैन टाइप द लेटर्स, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से बट लगा के पूरा सेंटेंस भी वैसा वैसा ठोक देना, टिपके हटा के कर लोगा। यहाँ से देखो, ठीक है, शिवानी इज इल, सी इज अब्सेंट टूडे, शिवानी बीमार है, शी इज अब्सेंट टूडे, तो क्या होगा इसका, तो शिवानी इज इल, सो सी इज, सो लगा देना यहाँ पे, ये रटक है, इसलिए वहाँ अब्सेंट रहे है आज, मतलब इस सेंटेंस से टिप के हटा के ना पूरा ऐसे कैसे बी वाले को भी आगे यहाँ से पेस्ट कर देना, कर पाओगे। यहाँ से देखो अब आप क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी, क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें पहले का आपका सी राइट रहेगा, ये दूसरे की बात करते तो यहाँ से भी आपका सी राइट रहेगा, तीसरा जो है उसके लिए आपको रॉबर्ट फॉरेस्ट, ठीक है, यहाँ से आपका फोर्थ के लिए आपका विंड आ जाएगा यहाँ से, हो गया, कर पाओगे, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते बबुआ, मेरा बबुआ, ठीक है, ईमानदारी से शेयर करना वीडियो को, तुमको पता है ना, मैंने बहुत मेहनत की आपके लिए, हिंदी में भी बहुत मेहनत की थी, ठीक है। यहाँ से देखो 10वां का जो पहला है ये आ जाएगा आपका बी वाला, दूसरे के लिए आपका सी वाला, ये सारी चीज़ें आप कहोगे तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगा, बाकी आपको मैं सीधा सीधा बता भी रहा हूँ, पकी पकाई खीर भी दे रहा हूँ, देख लेना आपके हिसाब से यदि पढ़ना चाहो तो। हाँ मार साहब, हम तो अब खुद यही चाहिए कि तब फटाफट दे दो वो रटला, आते रट ले, नहीं रटाए तो फिर मेरे से पढ़ ले। ईमानदारी बताना, हाथ से कि नहीं से एक आधी बार तो इतनी देर में हाथ से दांत हेडे नहीं हेडे, तो मतलब तुम्हारे दांत में छेद है, खिड़की है खिड़की, जैसे नहीं हंसता था, बाकी दिन तो हंसने लग गया, दांत हिंडने लग जाता, मतलब हे जोरपन का हंस लो। देखिए बेटा बी वाला हो गया। अरे देखो एंजॉय के साथ पढ़ना है, घबराना नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 11 रट्टा मार लेना, इसकी टेक्निक बताओ, तुम कहोगे तो मैं एक ऐसा वीडियो बना दूंगा कि देखो बिना पढ़े कैसे पास हो इंग्लिश, और वास्तविकता मैं हर साल बताता हूँ बच्चों को, हर साल ही बहुत जल्दी बता दूंगा, उस वीडियो को जरूर देखना आपको, है ना, बिल्कुल उसमें पूरी टेक्निक बता दूंगी, जैसे ये उत्तर याद नहीं है तो किसे घुमा फिरा के लिखे, है ना। चलिए हैं अच्छे से, मैं 9th क्लास के लिए देखो बेटा 11th वालों को नहीं पढ़ा रहा हूँ, वास्तविकता बता रहा हूँ मैं, वास्तविकता रियली, नहीं तो 11th वाले बेचारे इंतजार कर रहे हैं, अब तुम कहो तो तुम्हारे साथ रहूं, तुम नहीं कहोगे नहीं यार हम तो जाओ उनका लायक ही है, तो भैया 11वीं वाली तरफ चले जाएंगे हम, तो हमारा क्या है। और तुम्हें लगता कि नहीं आया तो पहले सपोर्ट करो, ज़्यादा ईमानदारी से वीडियो को शेयर करना है, ठीक है, अपने दोस्तों के